Hi, welcome to another episode of Nari Shakti. Today I have an amazing woman with me. She is my house help. बेसिकली वो हमारा स्टूडियो संभालती हैं रीना और उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। हेलो रीना, है। कैसे हो? ठीक हूँ। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है। मजा आ रहा है स्टूडियो में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत। अच्छा रीना, थोड़ा अपने बारे में बताओगे? 2010 में मेरी शादी हुई थी। मैं 18 साल की थी। तो मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं थे। तो मतलब मेरे भाई ने शादी की, मतलब घर पे भाभी थी तो थोड़ा ऐसा ही होता था माहौल। हाँ। तो भाई ने बोला इससे अच्छा इसकी शादी कर दो, अपने घर पे खुश रहेगी। तो मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब थोड़ा ससुराल में आके भी जैसे पैसे वैसे की थोड़ी दिक्कत थी। अब हस्बैंड काम नहीं कर रहे तो मेरे को करना पड़ा। तो फिर मेरी सास वास बस ऐसे ही बोलती थी कुछ सीखा नहीं है इसने, कुछ सीख के नहीं आई अपने पीहर से। तो मैं कहती कोई बात नहीं मम्मी, अब आप हो मेरी मम्मी तो आप मुझे सिखा दो। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर हमारे घर में थोड़ी ऐसी सिचुएशन हो गई। फिर मेरी बेटी हुई। फिर बेटी आप शुरू से शादी करते ही काम करने लगे थे रीना? नहीं, मैं शुरू से नहीं कर रही थी। जैसे शादी के बाद 2 साल में ससुराल में रही थी, उसके बाद मेरी बेटी हो गई थी। फिर मैं देखो थोड़ी घर में प्रॉब्लम आ गई थी तो फिर मैं यहाँ आ गई अपनी दीदी के साथ दिल्ली में। मेरी दीदी बोली कि देखो अपना वहाँ पे अपना कमाएगी खाएगी रहेगी। तो फिर उसके बाद यहाँ आके फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब कुछ सीखे थे नहीं थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे आके एक कंपनी में लगे थे। तो उसने 5,500 रुपये महीने पे लगे थे। तो मैं उसी में घर मैनेज करती थी, मतलब उसी में खाना पीना जो भी अपना रेंट रूम का सब करती थी। उसके बाद फिर मतलब मेरे को लगा मेरी बेटी थोड़ी समझदार हुई तो मेरे को लगा कि भाई मैं भी जॉब कर लूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी हमें। तो फिर मतलब जब घर से निकली मैं भी 4,000 रुपये पे घर से निकली, मतलब लगी थी कंपनी में, पास में ही थी घर के। तो मेरे काफी पड़ोसियों ने थोड़ा ऑप्शन उठाया कि घर से बाहर जा रही है, मतलब ये है वो है। तो फिर मेरे पति ने मेरे को सपोर्ट किया। पति ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, मुझे मेरी बीवी पे विश्वास है, मतलब जहाँ चाहे मतलब काम कर सकती है। हाँ। तो थोड़ा ऐसे हेल्प करते करते मतलब थोड़ा आगे बढ़े हम। फिर मेरा 2013 में मेरा बेटा हुआ। फिर थोड़ी खर्चा बढ़ गया, मतलब हो गया। फिर उसके बाद में मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि रीना तुम रहने दो, मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ तो अब तुम रहने दो। मैंने कहा देख लो भाई, अब खर्चा तो बढ़ ही रहा है आगे के लिए, और आदत भी पड़ गई है काम करने की, घर पे कौन बैठेगा। हाँ। तो इसलिए तो फिर मैंने कहा चलो, कह रहे कोई बात नहीं आप रहने दो मैं करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं हेल्प हो जाएगी थोड़ी। कह रहे देख लो तुम्हारी मर्जी है, मतलब करा मैंने काम। फिर अब तो घर पे सुबह उठती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे उठती हूँ। घर पे खाना नाश्ता बच्चों का बना के, बेटी मेरी 6:45 बजे स्कूल जाती है तो उसके लंच पैक करके देना, अपना लंच पैक करना और मतलब घर का सारा काम, बेटे का भी खाना पैक करना, बेटे का भी खाना लंच और लंच तक करके जाते हो। और फिर घर कितने 6 बजे यहाँ से आप निकलते हो? यहाँ से निकलती हूँ लगभग ठीक ठाक 7 बजे, नहीं 7:30 भी कभी कभी बज जाते। तो फिर डिनर जाते ही बनाते हो? जाते ही डिनर बनाती हूँ। तो बेटी कितने साल की है? बेटी मेरी 13 साल। अब थोड़ा बहुत नहीं करती, हेल्प करती हो? हाँ थोड़ी हेल्प, बट आप ही चाहते हो कि कम ही करें? चाय चूके बर्तन होते हैं वो धो देती है, मतलब तो फिर मैं भी नहीं चाहती। मैं कहती थोड़ा बच्चा पढ़ाई पे फोकस करे। हाँ सही बात है। मैं ये नहीं चाहती, मतलब मेरी तो जैसी लाइफ है वैसी कटी जाएगी, और मैं चाहती हूँ मेरे से बेटर मेरे बच्चों की लाइफ हो। अच्छा रीना, जैसे आप घर हाउस हेल्प हो, जैसे मैं तो, आपने देखा होगा मैं कभी किसी को नौकर ये सब वर्ड मैं यूज नहीं करती, हम नहीं करते। लेकिन जैसे लोग होते हैं कि जो एक घर पे काम कर रहे हैं उसको गलत तरीके से देखते हैं, यार ये नौकर ही तो है, घर पे काम कर रहे हैं। तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आज आपके बच्चे हैं, वो उनको पता है आप एक हाउस हेल्प, हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पता है कि वो नौकर नहीं है, हमारी जिंदगी तुम्हारे बिना चलने ही नहीं वाली। अगर हम इतनी इजी जिंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास हाउस हेल्प है। आज अगर हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होगी तो हम भी रोते हैं। अब राब्या की अगर दीदी चली जाएगी तो मैं तो आई विल गो मैड। तो ऐसा जब आपके बच्चों को कभी ऐसे बोला गया है कि तेरी मम्मी तो घर पे काम करती हैं या और के घर जाके काम करती हैं, कभी ऐसी बात हुई है? नहीं, ऐसे मेरे बच्चों को इतना वैसे टाइम नहीं मिला, बस मैं अपने बच्चों को बिजी रखती हूँ। सुबह मेरी बेटी 6:45 स्कूल जाती है, उसके बाद 1 बजे स्कूल से आती है, फिर ट्यूशन। हाँ नहीं, फ्रेंड्स वगैरह मतलब कभी ऐसा इतने समझदार बच्चे नहीं है जो मतलब माँ की जैसे मैं काम करती हूँ तो मतलब बच्चे बोले कि मतलब मेरी मम्मी ऐसे हाउस हेल्प। हाँ। तो अच्छा, आपको ये लगता है कि मेरी बेटी को तो मुझे ही नहीं कराना?
नहीं, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल, बेटा बेटी को ये नहीं, सब किसी कुछ को नहीं नहीं। करना। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे पढ़े, थोड़ा मतलब कुछ अच्छा करें, कि मतलब जैसे अच्छा, अब ना जैसे हम बात करते हैं कि जब एक माँ बनता आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो, हम्म, आप बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके पोजेसिव हो जाते हो। तो जैसे आपने बोला कि मैं नहीं चाहूंगी जो मैंने लाइफ जी वो मेरे बच्चे जी, मेरे बच्चे चाहे मैं आज भगवान की तरह से मेरे पास पैसा है, लेकिन मैंने भी जैसी लाइफ जी रही हूँ मैं भी चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को ना दूं, क्योंकि वो एक माँ की अंदर की इच्छा होती है कि जो मैंने स्ट्रगल्स किए वो बच्चा ना करे। तो आप अपनी बेटी को लाइफ बेटर देने के लिए क्या आपने कोई प्लान लिया हुआ है, कुछ आपने उसकी इंश्योरेंस या सुकन्या समृद्धि है, आपने ये सब किया हुआ है? हाँ, सुकन्या का उसका मैंने अकाउंट खुलवा रखा है। खुलवा रखा तो है। उसमें जो भी महीने पे 1000 2000 जो भी होते हैं, मतलब मेरा खर्चे से बचता है, तो मैं उसका उसमें डालती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको इतना पता है, मतलब आपको कैसे पता चला इसके बारे में? ऐसे मैं जैसे रहती थी ना जिसमें मकान में, उसके सामने वाली वो मतलब उनकी बहू थी, वो टीचर थी। तो मतलब उनके पास मैंने अपने बच्चों की ट्यूशन लगाई थी, तो उन्होंने तो बताया। उन्होंने मुझे बताया। और आप एसआईपी करते हो? पता आपको एसआईपी क्या होता है? SIP क्या होता है? एसआईपी के चलो हम कभी, लेकिन वो भी आप कर सकते हो, उसमें आप एक महीने का जैसे आप 1000 रुपए डालो तो आप एक पॉइंट तक डालते हो, वो भी पैसा बढ़ता जाता है। अच्छा। तो आप ये चीजें करोगे तो आपका बच्चा ना इससे सिक्योर फील करता है। आपकी लाइफ हमें नहीं पता ना, हमारी लाइफ कितनी है कितनी नहीं हाँ, है, ये तो है। हमने जो स्ट्रगल किए वो बच्चा ना करे। अच्छा, एक और चीज जैसे ना पुराने जमाने में, पुराने जमाने क्या गाँव वगैरह में ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब बहुत होता है, तो ये सच है या सिर्फ बोलने की नहीं बात नहीं, है? होता है ये मैम, सच्ची होता है ना? आप कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ? जैसे मैं छोटी थी जब स्कूल जाती थी मैं, तो हमारे वहाँ जैसे ये नहीं शमशान घाट होता है, वो हमारे स्कूल के पास में ही था। तो मुझे पता नहीं था, मैं छोटी थी। तो वहां से मैं वहां पे कोई जैसे चढ़ावा वढ़ावा चढ़ा के जाता है, तो मैं वहां से उठा के ले आई, ओ, पैसे मतलब उठा के ले आई। तो वहाँ उठाने के बाद मैंने तो चीज खा ली, इतनी समझदारी थी नहीं मेरे को, मैंने चीज खा ली। तो फिर मतलब मेरे पे चक्कर हो गया, जैसे भूत होते ना, ऐसा हो गया मेरे ऊपर। और इतना भयानक वाला हो गया, ये कहता था कि मतलब मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ, तो मतलब लेके जाऊंगा साथ। तो आपको क्या होता था उस टाइम पे? मतलब उस टाइम मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता था। मतलब कोई भी मेरे आगे आता था उसको मारती थी बहुत गंदी तरीके से, कितना हेल्थी इंसान आता था मैं बहुत मारती थी उसको, मतलब इस डर की वजह से मेरे पास कोई नहीं आता था। तो फिर मतलब मेरे पापा, हमारे गांव में एक मुंडन थे अंकल, तो उन्होंने मतलब उनको दिखाया कि मतलब हमारी बेटी को ऐसे ऐसे होगा। तो मतलब बोलती नहीं थी कि मतलब मैं वहां से, तो जब नॉर्मल होती थी ना, जब मेरे से कोई पूछता था कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सब, कि ये कहाँ जाती थी, तो मैंने फिर एक दिन मेरे को याद आया कि मैंने कहा वहां उस जगह से मैंने पैसे उठाए थे, तो मैं चीज लेकर खा ली मैंने उसकी। फिर उन्होंने है ना ऐसी पुड़िया सी कागज की लिख के दी थी, तो मतलब कह रहे इनको ना दूध में घोल के पिलाना ये, मतलब उन्होंने कोई अपना मतलब मुंडन थे तो उर्दू में लिख के कि इनको दूध में घोल के पिलाना। तो मेरे घर वालों को ना बहुत दिक्कत होती थी पिलाने में, क्योंकि मैं पीती नहीं थी वो। ऑब्वियसली, क्योंकि वो अंदर की चीज पीने भी नहीं दे रही होगी। हाँ, कि मैं पीती नहीं थी कभी, जैसे मेरे को देते थे गिलास में घोल के मतलब इसके पुड़िया, तो कि ये पी ले, तो मैं कहती नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो मैं कभी, मेरे को ना मेरे पेरेंट्स सामने बिठा के पिलाते थे, मतलब यही मैं दे रहा हूँ और यही पी बैठ के। तो मैं कहा नहीं पीऊंगी, मैं अपने पापा के ऊपर थप्पड़ लेकर आ जाती थी, मतलब इतना बहुत ज्यादा था। फिर मतलब जब मेरे को वो हावी होता था ना मेरे ऊपर, तो कम से कम 10-10 लोग मेरे को संभाल नहीं पाते। अच्छा, आप कितने साल के थे जब ये? मतलब मेरी उसके स्कूल में 6-7 साल, मतलब 10 साल की होती ना, जब की बात थी। तो मतलब गांव में तो इतने लोग चतुर चालाक नहीं होते, मतलब कहीं देख लिए पैसे पड़े हैं तो भाई उठा लिए। बच्चे तो वैसे भी बहुत शरीफ है हैं, ना, उनको नहीं पता होता तो है। मतलब उठा लिए तो ऐसे। तो फिर उन्होंने वो दिया, फिर मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हुई, मतलब मेरे को काफी टाइम लग गया मेरे को संभालने में। कितने साल, मैं कितना टाइम? 3-4 साल लग गए मेरे को सही करने में, कि मतलब ये ऐसे हो गई। बस एक ही बात रटता था वो कि मतलब मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, ये देखो ये बहुत सुंदर लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो फिर मतलब मेरे को बहुत होने के बाद है ना, जब मैं ठीक हूँ, थोड़ा नशा उसका वो हटता था, उसके बाद मेरा शरीर एकदम ऐसा ढीला हो जाता था, एकदम वीक, ऐसा लगता था पता नहीं मेरे को किसने कितना मारा है, एकदम ऐसा होता था मेरे। अच्छा, तो हम जैसे ये तो गांव वगैरह में होते हैं, तो हम इसके कुछ टोटके होते होंगे पहले से कि ये चीजें ना हो,
तो आप लोग कुछ ऐसा करते हो, जैसे अब आपकी भी बेटी है, गाँव भी जाते होगे आप अपने घर वालों से मिलने, वहाँ पे ये सब तो बहुत नॉर्मल होता है कि वहाँ भूत ये सब आत्मा प्रेत, तो आप कोई ऐसे टोटके वगैरह भी करके रखते हो? पहले से बेटी को समझाया हुआ है ये सब नहीं मैं करना? मतलब अभी मैं जैसे हम लोग गांव जाते हैं तो मैं उसको समझा देती हूँ कि बेटा इस जगह, जैसे हमारे सास ससुर हैं तो बोलते हैं इस जगह नहीं जाना है, तो मतलब उस जगह नहीं जाना, नहीं जाना है। नहीं जाना बेटा, उस जगह नहीं जाना, फिर उस जगह ठीक नहीं है वो। हम्म। तो बच्चे मतलब थोड़े फोन वोनों में, आजकल तो फोन वोनों में देखते हैं, तो सीख ही रहे हैं। सीख ही हाँ। रहे हैं, तो मतलब कि इस ये सब होता है, भूत चुड़ैल होते हैं, तो बट इसका कोई टोटका जैसे दिवाली के टाइम पे होता है, चौराहा नहीं टांगते, चौराहा नहीं टांगते तो। मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक बार अपने बहन जीजू के साथ हम गए थे, हाँ, हाँ, और ना चौराहा था वहां पे, और हम वहां से, हमें पता क्योंकि बताया गया था शुरू से कि ऐसे होते हैं टोटके वगैरह, वहां से हम निकले और वहां से ऐसे ऐसे फुवारा निकल रहा था खून का, अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था। तो लेकिन हमने तो उसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन दिवाली के टाइम पे भी ये चीजें बहुत होती हैं। बहुत होती है, हाँ हाँ हाँ। तो अब इसका कुछ सोल्यूशन भी होता है कि अगर आप ये, आपको जैसे चौराहा नहीं टापना चाहिए, और ये भी होता है कि रात को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, ये भी होता है? नहीं, हाँ ये होता है, ये होता है, रात मानते हो को, आप? हाँ मानती हूँ, मतलब रात को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। और जैसे दूध वगैरह होता है ना, तो रात में कहीं जैसे चौराहे नांगना नहीं चाहिए दूध को ले जाके, जैसे दूध होता है मतलब तो तापना नहीं चाहिए? तापना नहीं चाहिए, तो हाँ। मतलब क्योंकि इन चीजों से ना बहुत जल्दी जकड़ता है। जकड़ता है। हाँ, कि जकड़ता मतलब कि जैसे ये भूत प्रेत होते हैं, जैसे ये वो सब होता है ना, है। तो जैसे कोई अकाल मृत्यु हो गया तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, हाँ। तो वो इसलिए मतलब ये देखते हैं कि मतलब कोई बच्चा और यंग लोगों को पकड़ते। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा, एक और चीज रीना, आपकी फैमिली में स्ट्रगल तो बहुत किया होगा, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो कोई ऐसी, जब आप घर से बाहर निकले तो आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया? क्या चीज आपको लगा कि यार कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये चीज करना, या ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने पूरा कर दिया, ये बहुत बड़ा टास्क था कि घर से मैं निकली, एक तो माँ घर से एकदम से निकली, बच्चों के लिए सोचना वो तो है ही है, कोई और ऐसा चैलेंज जो आपको लगा कि एक लड़की को फेस करना पड़ता है, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, क्या ये सब आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? ऐसा फेस मुझे करना पड़ा था। जैसे मैं निकली घर से बाहर काम करने के लिए, तो बहुत लोगों ने कि मतलब ये सुंदर है तो किसी से मतलब इसका अफेयर चल जाएगा। थोड़े मेरे हस्बैंड है ना, थोड़े मतलब मतलब समझ मेरे से गई। थोड़े वैसे है, हाँ, समझ तो गई। मतलब लोग बाग पिन तो करते ही हैं कि मतलब तेरी बीवी घर से बाहर जा रही है तो मतलब ये करेगी वो करेगी, तो मतलब बहुत किया। मतलब फिर मैं आपको क्या बताऊं मैम, मतलब जब ये सब हुआ ना, तो मेरे अब इंसान के अंदर सब तो घुस ही जाता है ना। अब जैसे अब तुम रोज उसके पिन करोगे, हाँ, तो वो तो दिमाग दिमाग में फील क्योंकि आपको हैमर कर रहे हैं ना, बार बार मार रहे हैं किसी को। तो ये ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो मैं अपने मतलब मुझे और तो कुछ नहीं करना था, बस मतलब मेरे को रोज एक ही बात सुनने को, मारपीट, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा पीटा भी था इसीलिए, ताकि मतलब ये घर से बाहर जाना बंद कर दे, कोई कहीं मतलब कुछ ऐसा ना कर ले। तो फिर मैं ये सब सोच, मेरे को ना अंदर से गंदा सा फील होता था कि मतलब मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, मतलब ये ऐसे कीचड़ उछाल रहे मेरे ऊपर। तो मैंने अपने, मैं झुंड हो रही हूँ, अपने बच्चों को छोड़कर ना अपने भाई के घर पे चली गई थी। मैं 3 महीने अपने बच्चों से दूर रही थी। 3 महीने रही थी, तो मेरे भाई बोला उसको डिवोर्स दे दे, छोड़ उसको। मैंने कहा मुझे छोड़ना नहीं है, उसको सिखाना है, सिखाना है बस मेरे को, वो सिर्फ सुधारना है, जैसे कहते हैं ना, मतलब समझ जाएगा दूर रहेगा तो सबने, मेरी दीदी जो यहाँ पे मेरी दीदी भी आती है, जॉब काम करती है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि छोड़ इसको, शुरू से तेरे को टॉर्चर करता है, मतलब छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है। मेरे भाई ने बोला छोड़ इसको, जब तक मैं रहूंगा। बट क्यों नहीं छोड़ रहा? मतलब मेरे को ये नहीं छोड़ना, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि अगर देखो जवान थी मैं, अब अगर जैसे मैं छोड़ती हूँ तो भाई तो अपनी छाती पे रखेंगे नहीं, जिंदगी नहीं काटेंगे। तो मतलब अभी तुम 2-4 महीने में जैसे अब डिवोर्स करा भी दो मेरा, तो मेरे को दूसरी जगह कर दोगे आप उठा के, क्या पता मेरे को इससे भी खराब मिल जाए, मतलब इससे भी बेकार मिल जाए, तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खराब है। मतलब पीने खाने वाला मेरा पति नहीं है, मतलब ना गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं, मतलब पर वो ये ना सब घुस गई उसके अंदर, तो मतलब ऐसा हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे आई थी वापिस भाई के घर से। मेरा भाई बोला कि देखो रहने दे, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पास रहे, मतलब खेत वेत भी है हमारे। तो मेरा भाई बोला खेतों में अपने भाभी के साथ रहा, खेतों में कर। मैंने कहा शादी से पहले ये सब मैंने देखा, भाई मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, मतलब 3 महीने बहुत है मेरे लिए, अब मैं अपना जाके कहीं जॉब करूंगी, देखूंगी जाके। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेके
आ गए। कि चलो घर। हाँ कि मतलब मैंने बोला आ गए, तो मैंने कहा चलो ठीक ठाक रहना, अब जो भी है। फिर भी मेरे हस्बैंड पता नहीं अपने गांव से आए, उनकी मम्मी ने क्या छोटे छोटे बीज थे किसी चीज के, वो दिए, मतलब किसी कोई उनका जादू टोना करता था कोई, तो वो डालने के लिए कि इसकी सब्जी में डाल देना, डालना ताकि तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। मतलब तो मैं खाना खाने गई, लाइट गई हुई थी, तो उसमें छोटे छोटे बीज, जैसे उसके बीज नहीं होते, बथुआ के बीज होते हैं, ऐसे काले काले से। मैं कह रही पता नहीं शायद धनिया वनिया नहीं धुला होगा, उसमें हो गया होगा। फिर मैंने कुकर की सब्जी पूरी खोल के देखी, उसमें नहीं था। मैंने कहा इसमें तो है नहीं। तो आपने नहीं खाया फिर? तो फिर मैंने वो खाना नहीं खाया, मतलब एक बाइट तो खा लिया था मैंने, फिर मैंने वो खाना नहीं खाया। फिर मैंने उन्होंने पूछा अपने पति से, मैंने कहा इसमें तुमने क्या मिलाया था सब्जी में? कह रहा कुछ नहीं मिलाया। फिर जब बहुत दिनों के बाद जब सब ठीक ठाक हो गया, तब एकदम नॉर्मल हो गए, तब मेरे को बताया उन्होंने कि मतलब मम्मी ने ये दिया था कि अब तेरे कंट्रोल में रहेगी। मतलब कितना गलत है ना ये चीज। गलत तो है ही मैम। अब अच्छा एक और बात बताओ कि जैसे आप इतने बुरे फेज से निकले अपनी शादी में, और उसके बाद अब सब कुछ ठीक है। हाँ अब सब कुछ। तो मेरे को लगता है एक औरत का ये भी रूप होता है धैर्य। अगर आप पेशेंट हो लाइफ में, और आप किसी के लिए फेक नहीं है आपका प्यार, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मानते हो किसी को, तो आप उसको दूसरा का चांस भी देते हो। हाँ। और चीजें ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं ठीक नहीं नहीं हो होती। सकती। मैंने दिया अपने पति के लिए दूसरा चांस, और अब आप खुश हो? अब मैं खुश हूँ। अच्छा। अब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब घर में अब सब कुछ ठीक है। अब मेरे घर में काम कराने, मेरी हेल्प भी कराते हैं सुबह सुबह। आपने तो नहीं खिला दिया था कुछ? नहीं मैंने कुछ नहीं खिलाया, मतलब मैंने तो भगवान पे भरोसा किया। मैंने कहा देख मजाक कर रही हूँ। नहीं बात कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ आपने बोला कि तू ही खा, तू मेरे बस में आ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। तो मतलब वो अब ठीक है। अच्छा एक और बात, आपको डर लगता है किसी चीज से? क्या मेरे को लगता है आप बहुत नीडर हो। नहीं डर तो लगता है। अंधेरे से? अंधेरे से नहीं, मेरे को बिल्ली से डर लगता है। वैसे नहीं, वैसे लाइफ में किसी चीज से डर लगता है? आप फाइटर, मतलब अपने लड़ेंगे? लिए डर नहीं लगता मुझे, मेरी बेटी के लिए डर लगता वो है। तो मेरे को भी लगता है, 4 साल की है मेरी बेटी। हाँ, वो मेरे तो को मेरे को मेरी लगता है वो माँ का, नहीं मेरे वो को माँ के दिल से जाएगा भी नहीं। नहीं, मेरे को मेरी बेटी के लिए डर लगता है। आजकल ये इतने मतलब रेप वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। तो आप अभी बीच में मेरे को ऐसा मेरे मन में आई थी कि मैं काम छोड़ दूं, हाँ, तो डर मैं अपनी लगता है। बेटी को अब स्कूल लेके जाऊं, स्कूल से मैं घर पे लेके आऊं, तो मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा मेरे को बहुत डर लगता था अंदर से ना। मैं लेकिन मैं एक बात बताऊँ ना रीना, मैं भी ये चीज सोचती हूँ, जबकि राबू तो 4 साल की है अभी। हाँ। लेकिन कितना टाइम आप प्रोटेक्ट कर लोगे? मैं वो अपनी कॉलेज जाएगी, कॉलेज पीछे जाओगे? नहीं पीछे नहीं, मैं अपने आप बेटे को college- अंदर से स्ट्रांग बनूं। हाँ अंदर से अंदर स्ट्रॉन्ग से। एक्चुअली, कि कॉलेज भी जाएगी, क्या पता भगवान ने चाहा पढ़े अच्छा तो बाहर चली जाए। बाहर चली जाए। हाँ। बाहर भी चली जाएगी तो क्या बोलोगे? नहीं बेटा मैं साथ चलूंगी? वो कहेगी मम्मी जीने तो। नहीं मैं अपनी बेटी को कहती हूँ, मैं अभी भी अपनी बेटी को मतलब पाबंदी नहीं लगाती, मैं बस उससे ये कहती हूँ बेटा अंदर से स्ट्रांग हो। आप जैसे अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में आपने कब बात की थी? मैंने कभी बताया था या आपने बताया ही नहीं, कभी बात ही नहीं की? नहीं बात की थी मैंने, जैसे स्कूल में बात, आजकल तो टीचर लोग ही बता देते हैं सब कुछ। तो मैंने अपने बेटे को बोला मैं बेटा ऐसा कभी हो तो सबसे फर्स्ट टाइम मुझे बता, जब ऐसा कुछ भी। आपने समझाया ढंग से? हाँ मैंने उसे ढंग से अच्छा, समझाया। कितने साल की थी जब आपने समझाया? मेरी बेटी 10-11 साल की 10-11 साल। हाँ। और जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर हम सेक्स के बारे में बात करें, आपने अपनी बेटी को कभी इस टॉपिक के बारे में कभी समझाया है कि ये चीज क्या है, या कुछ कभी आपने इस बारे में कभी बात की? नहीं मैंने उनको अपने, देखो मेरा बेटा भी है बेटी भी है, मैंने उनको दोनों को बोला, मैंने कहा, बेटा देखो अभी तो बहुत छोटे हो तुम, जैसे कभी लाइफ में किसी से प्यार होता है तुम्हें, मतलब ऐसा नॉर्मल है आजकल तो ये हो ही जाता है, बच्चे घर से बाहर निकलते तो होता ही है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ऐसा कभी कुछ हो तो मुझे आके बताना, अगर उसकी फैमिली अच्छी होगी, अगर वो लड़का ठीक है लायक है, तो हम खुशी खुशी उसके साथ तेरी शादी करेंगे, और अगर नहीं है तो देखो नहीं हो पाए। नहीं हो पाया। हाँ तो आप क्लियरली, मतलब आपके बच्चे आपसे क्लियरली सारी बातें करते हाँ हैं? सारी बात, आप अपने बच्चों से पूरे दिन का शेयर करते हो सारा बातें? पूरे दिन की बात शेयर करती हूँ, और मतलब उनसे पूछती हूँ बेटा कुछ भी हो, मतलब मेरे को एक दोस्त समझो, मतलब जिस टाइम अपनी अंदर की जो। तो लेकिन आप एक बात और, जैसे आप गांव से आए, हाँ। आपकी इतनी थिंकिंग कैसे खुली? क्योंकि आप, मुझे लगता नहीं आप ऐसे पुराने गांव वाली थिंकिंग तुम्हारी नहीं लगती मेरे को। मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी बचपन में, जैसे मैं होती 4-5 साल की, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मेरी दीदी ये यहाँ रहती है दिल्ली, मेरी दीदी तो शुरू से यहीं रहती है, तो मेरे को अपने साथ लेके आई थी कि मतलब मैं अपने पास इसको रखूंगी। तो जैसे थोड़े दिन गांव में रही, 2-3 महीने दीदी के पास रही, 5-6 महीने, ऐसे आते जाते, मतलब मैं बचपन से शुरू में दिल्ली में ही रही। अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं ना रीना,
आज हम बात कर रहे हैं काल रात्रि माँ का रूप, जो दुर्गा माँ का रूप होता है। हाँ, वो होती है फाइटर, फियर्स, एकदम हाँ। नीडर, हाँ, हाँ। माँ की ममता, हाँ, मतलब ममता, प्रोटेक्टिव। हाँ। तो आप उससे कैसे रिलेट कर पाते हो अपने आप को? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अपने बच्चों के लिए लड़ती रहूंगी और अपने लिए भी। तो आप आत्मनिर्भर हो, तो अब तो आप काम करते हो, मजा आ रहा है? बहुत मजा आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, मीन्स अ लॉट रीना, थैंक यू। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट आई वांट टू से फ्यू लाइंस। काल रात्रि का रूप और शक्ति का है प्रतीक, हर मुश्किल में मिलती और देती साहस और जीत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और नारी शक्ति के साथ।